आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ बिना कुछ पढ़े बिना याद किए इंग्लिश पेपर में पास होने का सबसे आसान और जबरदस्त ट्रिक बताने वाले। ठीक है, अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ने वो लिखने दोनों नहीं आता है, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से, हमारे इस बेस्ट तरीका से इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने एग्जाम में करते हैं, अपनी बोर्ड एग्जाम में करते हैं, तो जो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होंगे, जो टीचर होंगे, वो भी खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, और अगर आप सभी लोगों की इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल 0% है, ठीक है, आप लोग इंग्लिश में बहुत कमजोर हो, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश आपको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, ठीक है, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से 100% इंग्लिश में पास हो जाओगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग कभी जिंदगी में इंग्लिश में फेल नहीं होंगे। फेल होने की जो टेंशन आपके माइंड में थी, वो इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्रिक को देखने के बाद, ठीक है, पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज हम आपके लिए लाए सबसे जबरदस्त इंग्लिश में पास होने का और बिल्कुल न्यू ट्रिक। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीका आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और हाँ, ये जो तरीका है ये आप सभी के अंग्रेजी के पेपर में, ठीक है, यानी पूरे टॉपिक में पास होने की तरीका हम आप सभी को बताएंगे। ये जो आप सभी का पेपर होता है, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। यानी आप लोग बिना पढ़े ही पूरे इंग्लिश के पेपर को आप लोग, ठीक है, ट्रिक से लिखोगे, ट्रिक लगा दोगे आप लोग, जिससे कि आप लोग, ठीक है, पूरे पेपर में ट्रिक लगाकर हमारी अच्छी खासी नंबर आप लोग इंग्लिश में लाओगे। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि ये जो वीडियो हम आप सभी को बता रहे हैं, ये जो ट्रिक इस वीडियो में बताएंगे, ऐसी ट्रिक आप सभी को पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं, सबसे बेस्ट और सबसे असली ट्रिक यही है इंग्लिश में पास होने की ट्रिक। अगर आप लोग इससे पहले YouTube पर कोई भी वीडियो देखें ट्रिक की, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से फेक है। और अगर आप लोग उन ट्रिक का यूज करते हो तो कभी भी आप लोग इंग्लिश में पास नहीं होगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो ट्रिक देख रहे हो, ठीक है, देखेंगे इस वीडियो में, अगर आप लोग ये ट्रिक का यूज करते हो अपने एग्जाम में, तो 100% फुल गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर इंग्लिश में लाओगे। तो सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम आप सभी को इंग्लिश के पेपर में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके से MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पैसेज वाले क्वेश्चन, लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, एसे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी ग्रामर वगैरह, ठीक है, सभी का ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताएं। तो देखिए, सबसे पहले आपके इंग्लिश के पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक हम आप सभी को लास्ट में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले कि आप सभी को जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, और लिटरेचर, इनकी ट्रिक क्या होती है, बिना पढ़े आप लोग इसको कैसे ट्रिक से लिखोगे जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये ट्रिक बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक हम आप सभी को इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और इस ट्रिक का यूज आप लोग क्लास 10th, क्लास 12th, ठीक है, इसके अलावा भी जितने भी क्लास हैं जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, सभी में आप लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। और अगर आप सभी की इंग्लिश की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे अगर आप लोग उस ट्रिक से लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी और टीचर भी इंप्रेस होकर आपको नंबर देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे पार्ट बी और रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पे लिखने वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आप सभी के इंग्लिश के पेपर में आएगा। और अगर आपको इसके आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले कि आपके क्लास 10th में इस तरीके से देख रहे हो 7 नंबर का है। ठीक है, अगर आप लोग जो ट्रिक हम बताएंगे उस ट्रिक को लगाओगे तो 7 नंबर आपका बिल्कुल फ्री में यहाँ से मिल जाएगा। और ये आपके क्लास 12th में जो है इस तरीके से 15 नंबर में ये आता है, तो फ्री में आपको 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इस तरीके से पहला
क्वेश्चन इस तरीके से एक पैसेज दिया है। अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले कि इस पैसेज को नहीं पढ़ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको पढ़ना है। क्वेश्चन दिया हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको ट्रिक क्या लगाना है। सबसे पहले कि आप लोग ये जो क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें जो मेन वर्ड है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे डॉटर्स दिया हुआ है, ठीक है, किंग है और यहाँ पे ग्रीस है। जहां पर भी इस मेन में, यानी यहाँ पे 3 वर्ड इसमें मिल गए, डॉटर्स, किंग और ग्रीस, जहां पर भी इसमें मिले पैसेज में आपको फर्स्ट लाइन से यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। जहां पर भी मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिए अब आंसर तो आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, ही हैड, ठीक है, 3 लवली डॉटर्स, इस तरीके से तो दिया हुआ है, यानी ये आपको आंसर मिल गया। लेकिन इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है, जिससे कि देखते एग्जामिनर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो वो सही तरीका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप सभी लोग, ठीक है, इंग्लिश में अच्छे नंबर ला पाओगे। क्योंकि अगर एक टॉपर स्टूडेंट है, जब तक उसको इंग्लिश में सही यानी क्वेश्चन के आंसर बनाने का, लिखने का, स्टार्ट करने का सही तरीका नहीं पता है, तब तक उसे भी पूरे के पूरे 7 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ 2-3 नंबर ही मिलेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लिखने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। ये आपका एग्जाम की कॉपी रहेगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक स्केल की गैप देकर आपको ब्लैक स्केच से लाइनिंग कर देना है या ब्लैक पेन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पार्ट भी रीडिंग दिया, यानी जिस आप लोग पार्ट के सेक्शन के आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन को, सबसे पहले उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पार्ट भी लिख देना है, इसके नीचे आपको रीडिंग लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग पार्ट भी लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐसे लाइनिंग की गैप देना है, ठीक है। इसके बाद इस वाले लाइन में आपको लिखना है, यानी जो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले इंग्लिश में आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या डालना होता है और इंग्लिश में आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यानी इंग्लिश में ही आपको ये चीजें लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है तो आपको फर्स्ट लिखना है, ठीक है, ब्लैक पेन से ही। तरीके से लिखने के बाद इसके नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है आंसर। तो आप सभी को सबसे पहले इतना कर देना है, ठीक है। और ये सब चीजें आप सभी को याद करने की जरूरत नहीं, आप सभी के पेपर में ही दिया था। आप लोग यहाँ से देख करके बिल्कुल सही सही मीनिंग वगैरह के साथ, ठीक है, आंसर भी इसमें दिया है, क्वेश्चन भी दिया है। तो आप लोग इसको भी यहाँ से नहीं आता है, यहाँ से पेपर में से ही आप लोग इसको देख कर लिख लोगे, ठीक है। आपको इसमें याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि आप लोग इसको बिना पढ़े, यानी जिसको कुछ पढ़ने भी नहीं आता, वो भी हमारे इस ट्रिक से जो बताएंगे ना उससे पास हो जाएगा 100%। क्योंकि हर साल स्टूडेंट जो कमजोर है वो हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए अब आपको क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाना है। सबसे पहले आप सभी को ये ध्यान में देना है, जब भी आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, जैसे हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आंसर बनाते समय आप सभी को, ठीक है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है जैसे हाउ, हु, व्हाट, ठीक है, बीच, वेयर, ये सब जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले कि आप लोग इसको आंसर बनाते समय बिल्कुल भी भूल जाइए, इससे ब्रेकअप कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे इस तरीके से आपको, ठीक है, क्वेश्चन से आंसर बनाते समय जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले आपको उसको हटा देना है। अब जब आप लोग उसको हटा दोगे तब आप लोग कहोगे कि फिर हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे आंसर बनाना, किस चीज से, ठीक है। तो देखिए कौन और किससे से प्रश्न पूछने पर आपको सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। और आप सभी को क्वेश्चन वर्ड को हटाने के बाद आपको सब्जेक्ट से आंसर बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे द किंग ऑफ ग्रीस, यानी किसकी पुत्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द किंग ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल गया, क्या मिल गया, द किंग ऑफ ग्रीस हैव, ये पूरा सब्जेक्ट मिल गया।
तो आपको ये सब्जेक्ट मिल गया। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिड क्वेश्चन में, ठीक है, डिड दिया है। जब भी क्वेश्चन में आपके डिड आ जाए तो यहाँ पे भी आया है क्वेश्चन, इसकी हम आपको, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हैव दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में हैव है और यहाँ पे डिड आया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हैव के संग यहाँ पे क्या करना है, इसका सेकेंड फॉर्म लगा देना, ठीक है। हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे HA दिया हुआ है आपको ये VE को हटा करके यहाँ पे D लगा देना। सेकेंड फॉर्म ED और D जोड़ने से लास्ट में वर्ड के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी द किंग ऑफ ग्रीस, और यहाँ पे आप लोग हैड लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, हैड। ये सेकेंड फॉर्म हो गया हैव का। जब भी क्वेश्चन में डिड लिखे तो आपको जो उसमें क्रिया दिया रहेगा उसमें आपको आंसर बनाते समय वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। सेकेंड फॉर्म हमने आपको बताया लास्ट में ED और D जोड़ने से बनता है, ठीक है। अब यहाँ से अब आपको देखिए कैसे, तो यहाँ पे द किंग ऑफ ग्रीस हैड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि जहां पे मिलेगा तो यहाँ पे मिला हुआ है क्या, यहाँ पे किंग भी है, ग्रीस भी है और यहाँ पे डाटर्स भी है, यानी इसका आंसर इसी लाइन में है, ठीक है। अब आप सभी को मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर में ही हैड बनकर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हैड 3 लवली डाटर्स, ये पूरा हो गया इसका आंसर, ठीक है। जहां पर भी आपको इसमें से मेन वर्ड मिलेंगे वही लाइन पूरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको ढूंढना स्टार्ट करना है। तो हमें आंसर मिल गया क्या, द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 लवली डाटर्स। तो अब आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। और ये क्या है, यानी ए क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको ए ऐसे लिखना है और इसी में आपको आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही आपको मीनिंग वगैरह ध्यान में रख करके इतना लिखने के बाद इतना आप लोग लिख दीजिए। तो देखिए आप सभी को इस तरीके से लिख देना है और यहाँ पे आपको ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। और आपको लास्ट में इस तरीके से यहाँ पे फुल स्टॉप दे देना है, बिंदी, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, इसका जो आंसर बना ये बिल्कुल सही बन गया, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोग इस ट्रिक से बनाते हो आंसर तब। इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे वाज आ गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वाज, यानी इस तरीके से, यानी जो भी यहाँ पे दिया है, अगर वाज है, इज है, आर है, ठीक है, एम है, तो आपको जो भी यहाँ पे दिया है सहायक क्रिया उसी को लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द फेयरेस्ट ऑफ ऑल वाज, ठीक है, ये कहाँ पे मिल गया, इस लाइन में मिल गया, यहाँ पे द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, हर नेम वाज साइकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइकी आपको आंसर मिल गया। तो बस ये लिख देना है द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल वाज। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरा आंसर में लिख देना है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया, व्हाट डिड साइकी प्रे टू द, ठीक है, गार्डनेस ऑफ ग्रीस। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे साइकी मिल गया और यहाँ पे क्या है, डिड लगा हुआ है और ये जो है ये क्रिया है। इसमें आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रे दिया हुआ है, जब हम सेकेंड फॉर्म के लिए हमने बताया आपको ED और D जोड़ना है लास्ट में, तो सेकेंड फॉर्म बनता है अक्सर, ठीक है। अक्सर जो होते हैं तो वो सेकेंड फॉर्म ED और D जोड़ने से ही बनते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है सेकेंड फॉर्म कोई भी क्रिया, उसमें आप सभी को सिर्फ यहाँ पे ED और D जोड़ देना, आपका वहाँ पे ग्रामर के रूल यूज हो जाएंगे और ग्रामर के रूल को ही देखकर एग्जामिनर खुश होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, डिड दिया है क्वेश्चन में, अब आपको इसमें लास्ट में, इसमें अगर यहाँ पे ई रहता तो सिर्फ डी लगाना होता, ठीक है। यहाँ पे ई नहीं है तो आपको ED दोनों लगाना है। तो ये बन गया प्रेड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है, साइकी प्रेड टू द गार्डनेस ऑफ ग्रीन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके आंसर में सेकेंड फॉर्म लगा है, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये पूरी लाइन आप लोग इसके आंसर में लिख दो, आपको पूरे 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए D नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको
आपको अपोजिट वर्ड लिखने के लिए आता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से दिया है ना यहाँ पे अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे क्या अपोजिट वर्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे कि द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फुल्ली। ठीक है, वैसे यहाँ पे दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट अनअट्रैक्टिव। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब देखिए, अगर आप सभी को अपोजिट वर्ड नहीं आते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या ट्रिक लगाओगे। सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे जो अन दिया है ना, यहाँ पे अन जो दिया है इसको आपको हटा करके जो यहाँ पे चीजें है यानी अट्रैक्टिव, आपको इसको लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे अनअट्रैक्टिव का मतलब हो गया बदसूरत। ठीक है, अब आप लोग जब अन हटा करके सिर्फ अट्रैक्टिव जो मीनिंग दिया है बिल्कुल सही से इतना लिख देते हो तो इसका मतलब हो गया सूरत। ठीक है, तो अब आप सभी को क्या है इसका अपोजिट बनाना है यानी इसका उल्टा। ठीक है, अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे क्या अट्रैक्टिव लिख दिए, अन सिर्फ आगे के जो लगे इसको हटा देना, जैसे वहां पे दिया था फुल्ली। ठीक है, तो अब आप सभी को इसका अपोजिट बनाना है तो यहाँ पे अन लगा दो, अनफुल्ली। ठीक है, इसका अपोजिट बन जाए। और दूसरा, जैसे आपके पेपर में आ गया कोई और उसका बोल रहा है अपोजिट वर्ड लिखने के लिए और आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे डिस आगे लगा है और कोई भी दिया है जैसे डिसग्रेसफुल है तो आपको डिस को हटा देना है, ग्रेसफुल उसका अपोजिट वर्ड हो गया। अगर ग्रेसफुल दिया है और उसका कह रहा है अपोजिट लिखने के लिए तो आप लोग उसके आगे DIS लगा दो। ठीक है, कोई भी आपको अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है उसके आगे DIS लगाकर और जो वर्ड दिया है उसी को आपको लिख देना। तो ये बन गया। तो यानी दो ऐसे ट्रिक हो गए और एक ट्रिक है जो बिल्कुल ग्रामर का ट्रिक है। ठीक है, जो कि एक आपको इंग्लिश के टीचर अगर उस ग्रामर की ट्रिक को आपको आपके कॉपी में देख लिया तो वो इतना खुश हो जाएगा कि आपको पूरे क्वेश्चन पे अच्छे से अच्छे नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश का सबसे बेस्ट ग्रामर ट्रिक है। ये क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड पक्का पूछता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपको अगर अपोजिट वर्ड का नहीं आएगा कोई भी तो आपको ये ट्रिक लगाना है ग्रामर का। आपको जहां पर अपोजिट वर्ड बोला है वहां पर आपको इज नॉट फेल फार। ठीक है, इसी का आपको यूज कर देना है। ये ग्रामर का रूल है, अगर इसको कर दिए तो आपका 100% टीचर खुश होकर पूरे नंबर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रामर का रूल है। तो कैसे आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को जैसे हमने बताया इसमें लिख लेना आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग लिख लेते हो तो आपका यहाँ पे 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो यहाँ पे 15 नंबर आपका बिल्कुल फ्री में यहाँ से मिल बिना कुछ पढ़े। अब आपको एप्लीकेशन और यहाँ पे लेटर राइटिंग कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले कि ये किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग सेक्शन बी राइटिंग दिया हुआ है। इसमें इस तरीके से आपके क्लास 10th में ये 3-3 नंबर के होते हैं यानी 3 नंबर के, और आपके क्लास 12th में लेटर राइटिंग 10 नंबर का टोटल होता है। ठीक है, अब आपको फ्री में 10 नंबर कैसे लेना है, सबसे पहले कि इस तरीके से देखिए यहाँ पे लेटर दिया हुआ है लिखने के लिए और आर करके यहाँ पे एप्लीकेशन है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसकी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी। ठीक है, यानी आपको ये फीस माफी के लिए पत्र है। अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, देखिए आपको कैसे लिखना है इसको। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एप्लीकेशन का ट्रिक बताते हैं, इसके बाद लेटर का बताएंगे। सबसे पहले सेक्शन बी एप्लीकेशन राइटिंग आपको लिख देना है, सब चीजें देखकर उसी जगह से यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी उसको लिख देना है। इसके बाद देखिए अब आप सभी को क्या करना है, यानी बहुत ही इजी है यहाँ पे 2। ठीक है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, देखिए लिखने का सही तरीका पता है तो नंबर भर भर के लुटाएंगे एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ लिखने के तरीका पर ही एग्जामिनर खुश होते हैं और आपको नंबर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको स्टार्ट कैसे करना है 2। ठीक है, आपको ये TO2 से स्टार्ट करना है और उसके बाद इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, द प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल सही से यहाँ से टू द प्रिंसिपल ऐसे आपको लिख देना है। और आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम याद ही होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज की नाम लिख देना है और जो भी आपका पता है उसको भी लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी पता लिख दिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की मीनिंग याद कर लेनी है। अगर सब्जेक्ट की मीनिंग नहीं याद है तो बस SUB ये याद है आपको तो ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इसके बाद अब आपको इस सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एन एप्लीकेशन फुल फी कंसेशन। ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, इसमें दिया है। देखिए एन एप्लीकेशन यहाँ से आप लोग लिख दिए मीनिंग, उसके बाद किस पे, तो फुल फी यहाँ पे कंसेशन। ठीक है, ये हो गया पूरा, यानी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी मिल गया आपको
क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन में ही पूरा आंसर लेटर का दिया होता है, एप्लीकेशन का दिया होता है। सिर्फ आपको ढूंढने और लिखने का तरीका पता होना चाहिए, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इस तरीके से हो गया। इसके बाद देखिए अब आपको सर लिखना है, जो भी लिखना है सर मैडम वो आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे कामा देना है, ठीक है, ठीक इसी के नीचे ही लिखना है आपको, जैसे हम लिखे वैसे लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखे, ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अगर आप लोग एक ट्रिक को जान गए तो आप लोग हजारों एप्लीकेशन लेटर मात्र इसी ट्रिक से बना दोगे और आपको नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर के बाद कामा, इसके ठीक नीचे यहाँ से आपको स्टार्ट करना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अगर ये याद होता है तो हो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो सर के बाद कामा, उसके बाद आई वेक टू से दैट, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख सकते हो। बस ये 4 लाइन आपको 4 वर्ड याद कर लेना है, ठीक है। आई वेक टू से दैट माई नेम इज, और आपको एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है तो यहाँ पे आप लोग XYZ कर सकते हो, ठीक है। माई नेम इज XYZ इस तरीके से। और उसके बाद एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है, यानी जो भी आपका क्लास रहेगा उसको लिख देना है इन योर स्कूल, ठीक है। इतना तो आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आप ही का ही इंट्रोडक्शन पूछ रखा है, बस नाम, किस क्लास में हो, ये सब चीजें है, स्टूडेंट हो स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद आप सभी को इस तरीके से हमने जैसे किया ऐसे, और नीचे आप सभी को लिखना है आई देयर फॉर, ठीक है, रिक्वेस्ट। बस ये आपको ये चीजें याद कर लेना और ये ठीक इसके नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। और रिक्वेस्ट की मीनिंग याद कर लो, काइंडली। और उसके बाद ठीक है, ये जो है ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ पे जो है यहाँ पे, ठीक है, ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रांट की मीनिंग हो गई, और फुल फी कंसेशन इसकी भी मीनिंग हो गई, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिए इतना। उसके बाद यहाँ पे आपको थैंक्स लिख देना है, ठीक है। थैंक्स तो आप सभी लोग जानते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको योर्स ओबीडियंटली की मीनिंग याद कर लीजिए। नहीं याद है तो सिर्फ आपको यहाँ पे XYZ नाम नहीं लिखना है एग्जाम में, सिर्फ XYZ क्लास जो है उसको लिख दो, ठीक है। इस साइड में लिखना है। तो आपको अगर ये लिखने का सही तरीका पता है, ये पूरे इस तरीके से स्टाइल जो है लिखने का पता है, तो सिर्फ लिखने के तरीके को ही देखकर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप लोग ऐसे करते हो तो जितने नंबर का है पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, न 3 नंबर 2 नंबर तो मिलेगा। जहां आप लोग क्वेश्चन छोड़ रहे थे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जहां आपको 0 नंबर सादे पेज पे मिलेंगे वहां 2 नंबर भी मिल रहे हैं, तो बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी आपका जो लेटर राइटिंग है इसमें क्या है, आपको ऐसे स्टार्ट करना है। और इसमें क्या होता है कि एड्रेस, डेट, ये सब चीजें आपको पहले ही लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में भी लिख सकते हो, इस साइड में। तो यहाँ पे यानी जो भी डेट वगैरह, यानी जो भी एड्रेस रहेगा, सबसे पहले एड्रेस और डेट को आपको कुछ इस तरीके से डालना है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यानी किसको लिखना है सब इसमें दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM को लिखना है। तो जिसको लिखना है उसको, उसका पता। उसके बाद इसमें भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको इसमें से मिल जाएगा, इसमें सब दिया है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ना व्लोविंग ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। तो ये इसमें दिया है सब्जेक्ट। यहाँ पे डियर सर, उसके बाद इसमें भी मोस्ट रिस्पेक्टफुली से, और इसमें भी आपको आई वुड लाइक ब्रिंग, ये याद है तो लिखिए, नहीं तो वही आई वेक टू से दैट। उसके बाद ठीक है, वही सब चीजें लिखने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे आपको थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली XYZ, बस यही चीजें हैं, बिल्कुल सेम वही। इसके बाद तीसरे नंबर में देखिए आता है यहाँ पे आर्टिकल और रिपोर्ट लिखने के लिए आपको, ठीक है। रिपोर्ट और आर्टिकल पेपर में आएगा, ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है। ये 6 नंबर का आप सभी के। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी, सिर्फ इसमें हेडिंग दिया है, ठीक है। हेडिंग सिर्फ दिया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग ही होती है। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डाल करके एक एक हेडिंग को डाल करके, और उसमें आप सभी को क्या करना है, आप सभी के पेपर में इस तरीके से यहाँ पे देखिए पैसेज दिए होते हैं, ठीक है। पहला पैसेज वो है जिससे आप लोगों ने आंसर बनाया है, और उसके बाद दूसरी पैसेज यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आप लोग इन पैसेज को क्या करना है, उठा करके 2-2, 3-3 लाइन पर हेडिंग में यूज कर देना है। और आप लोग यूज करते समय ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फर्स्ट लाइन से नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे लाइन उठाना है तो आपको बीच में से एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप तक उठाना है। जैसे यहाँ पे मिल गया ना, यहाँ से आप लोग यहाँ तक, यानी ये 2 लाइन, एक एक हेडिंग में 2-2 लाइन, इस पैसेज से 2-2 लाइन जो और पैसेज है, ठीक है, जिसका आंसर अभी बनाने बताए हम, उस
पैसेज से, ठीक है। 2-2 लाइन आप लोग यूज करके पर हेडिंग में लिख दीजिए। एग्जामिनर एक एक वर्ड को कभी भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जितने कॉपी चेक करते हैं उनको उतने पैसे मिलते, इसलिए वो सिर्फ हेडिंग देखेंगे और आपको, ठीक है, पर हेडिंग पे 2-2 नंबर देते चले जाएंगे इस तरीके से। तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो, बिना पढ़े ही आप लोग इस ट्रिक का यूज कर दीजिए, 100% गारंटी आपको नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर सेक्शन को आपको बिल्कुल कॉपी के लास्ट में करना है, ठीक है, इसको पहले नहीं करना है, इसको हम लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे। इसके बाद अब यहाँ से लिटरेचर स्टार्ट होता है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये आप सभी के क्लास 10th में 6 नंबर का टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा, और 6 आप सभी के जो क्लास 12th में है उसमें 8 नंबर 12 नंबर के होते हैं शायद, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे लिटरेचर आप सभी को कैसे इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है कि कॉपी में आप सभी को ये लिटरेचर है तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिख देना। तो आप लोगों ने इतना लिखा। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है ए, ठीक है, स्टार्ट होता है यहाँ से। अब आपको यहाँ से 30 से 40 वर्ड लिखना है। क्वेश्चन का आंसर 60 क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। व्हाट डिड द लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गार्ड, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब आपको आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ट्रिक से कैसे बनाना है। सबसे पहले कि आपको वही पैसेज वाली इसमें ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन वर्ड को भूल जाना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मिल गया लेंचो, ठीक है, और यहाँ पे दिया है कॉल। अब देखिए कॉल में क्या करना है, आपको सेकेंड फॉर्म इसका यूज लगाना है। यहाँ पे डिड दिया है क्वेश्चन में तो आपको ईडी जोड़ देना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉल्ड, ठीक है। तो लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गार्ड, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड ये यहाँ पे जो दिया है ना क्वेश्चन मार्क, इसको आपको आंसर में कभी भी नहीं लगाना है। अब देखिए अब आपको आंसर बनाना है। उतना लिखने के बाद अब आपको क्या ग्रामर के रूल का यूज करना है उसके बाद, ठीक है, 60 क्वेश्चन में, जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे। तो देखिए आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, यानी ये इसमें सिर्फ क्वेश्चन से ही आंसर बनाना स्टार्ट किए हमने, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही करना है, सबसे बेस्ट और सही तरीका यही होता है। और देखिए अब आप सभी को हम बता दें कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यानी जैसे नाम हो गया तो उसको आपको, या सब्जेक्ट जो है उसको आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, यानी बड़ा वाला अक्षर में, ठीक है। और जो गार्ड आ गया उसको भी आपको ऐसे कैपिटल लेटर में लिखना है। अब यहाँ तक आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद आप सभी को एक मीनिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही आसान मीनिंग है, ये आपके पैसेज में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बिकॉज का यूज करना है, इसका मतलब क्योंकि होता है। सो दैट का यूज ताकि, ठीक है, या दैट का यूज, ये तीनों में से, ये ग्रामर के रूल है, ठीक है, इस तीनों में से किसी एक का यूज आप लोग कर दीजिए जो आपको इजी लगता है। तो यहाँ पे हम बिकॉज, आपको इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है बिकॉज, ठीक है। तो देखिए इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब आप सभी को क्या करना है, ये पैसेज में आ जाना है। इस पैसेज में से आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, आपको इसमें से ये 60 क्वेश्चन है, 30 वर्ड लिखना है। आपको इसमें से 3 लाइन, 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, पूरा इन 3 लाइन को उठाकर इसी में आप सभी को छाप देना है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सही सही छापना है, मीनिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखकर छाप रहे हो तो उसमें आप लोग मीनिंग को मिस्टेक नहीं कीजिए, ठीक है। सही सही देख कर छाप लो, बिल्कुल। तो यहाँ से, और आपको फुल स्टॉप, यानी यहाँ पे एक बिंदु है ना, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक छापना है। और कभी भी आपको स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करना है, आपको यानी बीच लाइन से लेना है, ठीक है। बीच लाइन से 2 लाइन 3 लाइन उठा करके इतना लिखने के बाद आंसर, ऐसे क्वेश्चन से आंसर बनाने के बाद आपको इतना लिखने के बाद ऐसे 3 लाइन छाप देना है यहाँ पे, ठीक है। इस
तरीके से आपका ये आधा पेज भर जाएगा और एग्जामिनर आपका फर्स्ट लाइन को ही सिर्फ पढ़ते हैं एग्जामिनर कि हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टार्ट किया गया। और मेन बात कि यहाँ पे आप लोग ग्रामर का यूज किए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया, ठीक है। इतना ही सिर्फ एग्जामिनर देखेगा और आपको खुश होकर पूरे नंबर देगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन के आंसर को कभी भी एग्जामिनर नहीं चेक करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करते हैं और पेपर भी बनाते हैं, इसलिए ठीक है कभी भी नहीं चेक करते। और सिर्फ वो यही देखते हैं कि आप लोगों ने ग्रामर का यूज किया है कि नहीं, तो ग्रामर का रूल आप लोग यहाँ पे ही यूज कर दिए और इसी को देखकर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर खुश होकर दे देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आप सभी को लगाना है। देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा यानी 4 नंबर का, और ये आपके क्लास 12th में 15 नंबर के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको वही ट्रिक लगाना है जैसे हमने किया था स्टार्ट, वैसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर वाज दिया है तो आपको सब्जेक्ट के बाद वाज लिख देना है, उसके बाद चीजें लिखनी है, उसके बाद बिकॉज का यूज, सो दैट या दैट का यूज करना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, जहां आप लोग 60 क्वेश्चन में पैसेज के 3 लाइन को छाप रहे थे और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको 60 वर्ड लिखना है, पैसेज के 6 लाइन को आप लोग छापिए, ठीक है। यानी कम से कम 1 से 1.5 पेज आपका भरना चाहिए। तो अगर आप लोग ऐसे करते हो तो यहाँ पे भी आपको 4 नंबर का है, यानी 4 नंबर के सिर्फ 1 है, ये आपके प्रोज से भी आता है और ये सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, तो 4 नंबर उसमें, 4 नंबर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में। 8 नंबर आपका यहाँ पे 8 नंबर का है, तो अगर एग्जामिनर 6 नंबर भी आपको देता है, 5 नंबर भी देता है तो बहुत देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन ट्रिक का यूज कीजिए, 100% आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 सेंट्रल आइडिया दिया जिसमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है और ये 3 नंबर का पेपर में आएगा। देखिए आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, पहले कि आपको यहाँ पे पोएम का नाम दिया है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। इस पे आपको लिखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि देखिए जब तक लिखने का सही तरीका नहीं पता रहेगा तब तक एक टॉपर स्टूडेंट भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्यों ना आंसर लिख दे, उसको पूरे नंबर 3 नहीं मिलेंगे, 1-2 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले कि ये सेंट्रल आइडिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया, देख करके बिल्कुल सही से यहाँ पे आप लोग लिख दो ब्लैक पेन से। उसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पाठ का नाम, पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ से देख करके ब्लैक पेन से ऐसे सही लिख दो। उसके बाद यहाँ से देख करके आप लोग सेंट्रल आइडिया के ऐसी हेडिंग लिख दीजिए, इतना कर दिया आप लोग। उसके बाद द पोएम की मीनिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोएम की मीनिंग यहाँ पे दी हुई है, पोएम, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, तो यहाँ से देखकर बिल्कुल सही द पोएम लिख दीजिए। उसके बाद पाठ का नाम यानी जो दिया है यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, उसको लिख दीजिए, ऐसे आपको कामा के अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटी सी लाइन याद कर लेनी है जो कि हजारों सेंट्रल आइडिया में आप लोग इसका यूज कर सकते हो, चाहे कोई भी क्लास हो, ठीक है। वो क्या है लाइन, हैज यानी द पोएम, उसके बाद जो नाम रहेगा डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाई, ठीक है। इतना अगर आपको कवि का नाम याद है, पोएट का नाम याद है तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अगर नहीं याद है तो मत लिखिए इसको। फिर उसके बाद इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट, बस इतना ही 2 लाइन आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। इस तरीके से बस 2 लाइन आप सभी को तैयार करना है। आप सभी का यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ पे 2 नंबर आप सभी को मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद यानी इतना आप लोग लिख दिए। इसके बाद अब आप सभी को क्या करना है, फिर से आपको अपनी पेपर के पैसेज में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पैसेज आपके यहाँ पर भी दिया है, वहां पे भी पैसेज दिया है। अब इसमें से आपको दोनों पैसेज का यूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कामा हो गया, यहाँ से आप लोग यहाँ तक कम से कम आपको 4 से 5 लाइन उठाना है और इतना लिखने के बाद सेंट्रल आइडिया में ऐसे छाप देना है, ठीक है। इस तरीके से लिख देना है और ये यहाँ तक भर जाएगा और आपको 3 नंबर है तो 2 नंबर एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखे हो जो ये तरीका हमने बताया है तो आपको पूरे 3 नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आप लोग यूज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये जो एमंडा दिया है इस पार्ट का आपको सारांश वगैरह लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पे आर करके दिया है, ठीक है। आप लोग 4 लाइन की कोई पोयम लिखेंगे, ठीक है। जो अगर आपको पोयम नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है और आप ये 3 नंबर का है, नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा ना, इसमें इस तरीके से यहाँ पे दिया होता है 4 लाइन जो कि इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, तो आपको क्या करना है, इसी में से क्या करना है, ये पूरा 4 लाइन उठाकर वहां पे छाप देना है, ठीक है। एग्जामिनर इतना नहीं ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, अगर ध्यान भी दे देंगे, ठीक है, तो फिर भी वो सोचेंगे कि कुछ ना कुछ लिखा है यहाँ
पे स्टूडेंट दिमाग लगाया, माइंड का यूज किया और वो आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी आपकी कॉपी में, ठीक है, आपको पास करने की तरीका को ढूंढते। कोई भी एग्जामिनर अपने पेन से कभी भी किसी स्टूडेंट को फेल करना नहीं चाहता है। तो ये आप लोग 4 लाइन अगर लिख देते हो तो वहां पे आपको 3 नंबर का है तो 2 नंबर 1 नंबर जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो ग्रामर सेक्शन है ये टोटल 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो अब आप सभी को जितना भी हमने ट्रिक बताया, अगर उन सभी ट्रिक से आप लोग पूरे पेपर को हल कर लेते हो तो आप लोग, ठीक है, पास मार्किंग से भी अधिक नंबर, यानी पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर ला लोगे। लेकिन अगर आप लोग ग्रामर भी, यहाँ पे हम कहेंगे कि आप लोग ग्रामर लिखिए ही मत, ठीक है, ग्रामर को आप लोग अपनी कॉपी में मत लिखिए, इस क्वेश्चन को पूरा छोड़ दीजिए, सिर्फ 10 नंबर का। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी बहुत यहाँ पे ट्रिक लगा कर लिख सकते हो, जैसे रेखा सेड टू मी यहाँ पे दिया है तो आप लोग इसको, ठीक है, इस तरीके से इसको हटा करके कामा को आपको इनको सिर्फ लिख देना है और यहाँ से ऐसे कामा को हटा देना है, इस तरीके से, ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे पंचुएशन दिया हुआ है, यानी पंचुएट करने के लिए आपको, इसमें क्या होता है, जैसे रीता है, एक नाम है लड़की का, ठीक है, और यहाँ पे रेखा है, तो आपको जो नाम रहेगा अगर स्मॉल लेटर में रहेगा तो उसको कैपिटल लेटर में सिर्फ कर देना है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद इस तरीके से इसको क्या करना है, कैपिटल लेटर में कर देना है। तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना है, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा देना है। और इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन है, अगर इसको आप सभी को लिखना है तो जैसे आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है, तो जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं याद है कि हाँ ये इसका इंग्लिश होता है तो उसको आप लोग, जैसे प्रकार लिखा ना तो आपको इसको इंग्लिश में ही प्रकार ही लिख देना है, ठीक है, अगर आपको टाइप नहीं पता है तो ये ट्रिक आप लोग लगा सकते हो। बाकी ग्रामर की कोई ट्रिक नहीं होती है, आप लोग इसको मत ही कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। अगर आपके ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसे A B C D, ठीक है, इस तरीके से दिया है ऑप्शन, और कोई ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, कोई एक ऑप्शन बोथ, ठीक है, बोथ हो, या इस तरीके से A एंड B दोनों, ठीक है, A और इस तरीके से एंड B, ए एंड बी, ठीक है, तो आपको यही वाले ऑप्शन को क्या करना है, टिक मारना, 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई आपके ऑप्शन में कोई ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन दिया है तो आपको इसी वाले ऑप्शन को चुनना है, ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या, शुरुआत, अगर 20 क्वेश्चन दिया है तो शुरुआत के आप लोग 10 क्वेश्चन में ए और सी को कंटिन्यू मारिए, ठीक है, कोई में ए आप लोगों ने पहले ऑप्शन में मार दिया, दूसरे में बी मार दिया, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपका, यानी अगर 10 क्वेश्चन में आप लोग मारते हो तो 3 नंबर का भी सही होता है, तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटते, ठीक है। और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो बचेंगे उसमें आपको बी और डी वाले ऑप्शन को टिक लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग तुक्का मारते हो, अंदाजे ही मारते हो, तो आपका 20 में, ठीक है, अगर 10 भी सही होता है तो बिना पढ़े और क्या आप लोग लोगे, इतना आप सभी लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये ट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए लगा सकते हैं। कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 वर्डों के बीच में एक पेन के ऐसे गैप देकर लिखना है, ठीक है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगेगी, इस तरीके से। और आपको बिल्कुल क्लियर लिखना है, कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है। देख कर ही आप सभी लोग सभी क्वेश्चन पैसेज से ही लिख रहे हो अच्छे तरीके से, मीनिंग वगैरह, तो आपको कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी, सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे टीचर एग्जामिनर देख करके खुश हो, इंप्रेस हो और आपको पूरे नंबर दे। और जो तरीका बताया उसी तरीके से आपको सभी ट्रिक को लगाना है। इस तरीके से अगर इंग्लिश में आप लोग कमजोर हो तो इन सभी ट्रिक का यूज कीजिएगा, आप लोग इंग्लिश में पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो इस तरीके से आप लोग जरूर इस ट्रिक का लगाइएगा यूज। और अगर आपके सभी दोस्त होंगे कोई कमजोर इंग्लिश में तो उन्हें भी आप लोग शेयर कीजिए इस ट्रिक को, ठीक है। और बाकी आप सभी को हम बता दें, हमारे चैनल पे सभी विषय बिना पढ़े पास होने की ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से आप लोग वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।